So let's continue with the embryological development of the thyroid gland. See, thyroid gland की embryological development समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि there is a structure in embryology known as pharyngeal arches, या branchial arches, pharyngeal arches या branchial arches. So there are as many as 6 pharyngeal arches या branchial arches जो कि दोनों तरफ की राइट एंड लेफ्ट दे आर इंटरकनेक्टेड, राइट. तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली ऐसे बनाएं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट. तो ये आपकी लोब की फॉर्म में 1 2 3 4 5 एंड 6. सो दीज आर द 6 फेरिंजियल आर्चेस, जिसमें से जो फर्स्ट फेरिंजियल या ब्रेंकियल आर्च है उसको हम मैंडिबुलर आर्च भी बोलते हैं, मैंडिबुलर आर्च. सेकेंड फेरिंजियल आर्च इज नोन एज हायोइड आर्च. और फिफ्थ जो फेरिंजियल आर्च है वो बड़ी जल्दी डिसअपियर हो जाती है, और बाकी जो आर्चेज हैं उनका ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है. तो अब ये जो फेरिंजियल आर्चेज है इनमें हमारे पास सेंटर में यहाँ पे मीजोडर्म है. सो दिस इज द मीजोडर्म. आउटसाइड जो है ये फेरिंजियल आर्चेज के यहाँ पर हमारे पास एक्टोडर्मल लाइनिंग है, दिस इज द एक्टोडर्म, राइट. और अंदर वाली जो लाइनिंग है दिस इज द एंडोडर्म, राइट, दिस इज द एंडोडर्म. तो फेरिंजियल आर्चेस में जो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च है आपकी, जो मैंडिबुलर आर्च है, उसमें 2 स्वेलिंग्स होती हैं विच आर नोन एज लिंगुअल स्वेलिंग्स, लिंगुअल स्वेलिंग्स, जिनसे टंग की डेवलपमेंट होगी. तो लिंगुअल स्वेलिंग्स के बीच में हमारे पास मिड लाइन में एक स्वेलिंग होती है यहाँ पर विच इज नोन एज ट्यूबरकुलम इम्पार, विच इज नोन एज ट्यूबरकुलम इम्पार. ये ट्यूबरकुलम इम्पार से एक डाइवर्टिकुलम डेवलप करेगा विच इज नोन एज द थायरोग्लॉसल डक्ट, थायरोग्लॉसल डक्ट, राइट. तो थायरोग्लॉसल डक्ट जो है इट विल गिव राइज टू ग्लॉसल, ग्लॉसल मींस टंग, एंड इट विल गिव राइज टू द थायराइड ग्लैंड. और ये जो डाइवर्टिकुलम ट्यूबरकुलम इम्पार से डेवलप करता है, इसकी ये जो डिप्रेशन है जहाँ से ये शुरू होता है उसको बोलते हैं फोरामन सीकम, फोरामन सीकम. सो फोरामन सीकम जो है वो बाद में ऑब्लिटरेट हो जाएगा या इट विल जस्ट रिमेन एज अ रेमनेंट. और ये जो मेन डाइवर्टिकुलम है दिस इज नोन एज थायरोग्लॉसल डक्ट. अब थायराइड ग्लैंड की जो डेवलपमेंट है वो थर्ड वीक, सो थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन या थर्ड जेस्टेशनल वीक से थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट शुरू होती है, और आते आते 5th वीक तक जो थायराइड ग्लैंड है वो दोनों लोब्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है. सो द ग्लैंड स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू बोथ ऑफ इट्स लोब बाय 5th वीक, राइट. और 7th वीक में आते आते जो ग्लैंड है वो आप अपनी अल्टीमेट पोजीशन पर पहुंच जाता है. The gland reaches its normal anatomical position in the neck by 7th week, and the development of the thyroid gland is fully completed by 12th week, right? तो किसी भी पॉइंट पे आपको MCQ आ सकता है. सो थायराइड ग्लैंड की जो डेवलपमेंट है वो 3rd वीक से शुरू होती हुई 5th वीक में आके ग्लैंड जो है वो बाइलोब हो जाता है. 7th वीक में अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाता है नेक की, और 12th वीक पे जाके थायराइड ग्लैंड की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है. अब 5th वीक में क्या होता है, 5th वीक में क्या होता है कि ये जो आपके 4th और 5th, राइट, यहाँ पर जो आपके 4th और 5th एंडोडर्मल पाउचेज हैं, तो 4th और 5th एंडोडर्मल जो पाउचेज हैं 5th वीक में आके उनसे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं अल्टीमोब्रेंकियल बॉडी. बस हमने इनका नाम ही याद रखना है सच, अल्टीमोब्रेंकियल बॉडी, जो कि थायराइड ग्लैंड के रिलेशन में इट फॉर्म द ट्यूबरकल नोन एज जक्कर कैंडल्स ट्यूबरकल, जक्कर कैंडल्स ट्यूबरकल. और ये जो अल्टीमोब्रेंकियल बॉडी है इट गिव्स राइज टू द पैराफॉलिकुलर, इट गिव्स राइज टू द पैराफॉलिकुलर या पेल या सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. सो अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड में हमारे पास पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्टीमोब्रेंकियल बॉडी, राइट. अब ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में समटाइम्स आप देख सकते हो कि थायराइड ग्लैंड जो है वो अपनी नॉर्मल जगह से कहीं और भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक थायराइड टिश्यू. एंड द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक थायराइड टिश्यू इज द बेस ऑफ टंग,
द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक थायराइड टिश्यू इज बेस ऑफ टंग। कई बार ये जो एक्टोपिक थायराइड टिश्यू है, इट कैन ऑल्सो बी सीन इन रिलेशन विद द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। द एक्टोपिक थायराइड टिश्यू कैन ऑल्सो बी सीन इन द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, जहां पर इसको हम बोलते हैं लेटरल ग्लैंडुलर थायराइड, राइट। सो द thyroid gland, it can be seen ectopically in relation with the deep cervical lymph nodes, जहां पर हम इसको बोलते हैं lateral aberrant thyroides, right। यहां पे हम इसको बोलते हैं lateral aberrant thyroides, right। So that's the embryological development of the thyroid gland। कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी थायरोग्लॉसल डक्ट से शुरू होता है, और इसी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में कई बार हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड से एक सेपरेट लोब या एक्स्ट्रा लोब भी बन सकती है, विच इज नोन एज द पिरामिडल लोब। पिरामिडल लोब सभी केसेस में नहीं होती, सो इट्स अ नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच कैन बी सीन इन फ्यू इंडिविजुअल्स। और ये जो पिरामिडल लोब है, ये क्वाइट ऑफन आपके सुपीरियर बॉर्डर ऑफ इस्थमस से कनेक्टेड है। The pyramidal lobe, if present, so it is connected with the superior border of isthmus, right। Now let's move on to the histology। So histology में अगर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि the gland has a false capsule, the gland also has a true